हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक एक्शन मूवी है जिसमें एक गैंगस्टर का बच्चा किडनैप हो जाता है जिसे छुड़वाने के लिए एक शख्स को हायर किया जाता है। फिर क्या होता है वो हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो मूवी के स्टार्ट में हम टेलर नाम के एक शख्स को ब्रिज पर लड़ते हुए देखते हैं। टेलर स्पेशल फोर्सेस में सर्व करता था। अब ये पैसे लेकर लोगों के लिए काम करता है। इसे शोल्डर पर गोली लगती है। ये एक कार के पास बैठ जाता है और अपनी गन रिलोड करता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 2 दिन पहले का वक्त दिखाया जाता है जहां हमें इंडिया मुंबई का शहर दिखाया जाता है, जहां एक लड़का ओवी स्कूल से अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में जाता है जहां वो एक लड़की को देखता है। इसके दोस्त उसे उस लड़की से बात करने को बोलते हैं लेकिन ओवी शर्मा जाता है और बात नहीं करता। फिर ओवी घर जाता है जहां साजू राव को दिखाया जाता है जो कि ओवी की देखभाल करता है। असल में साजू राव को ओवी के फादर ने इसकी सिक्योरिटी के लिए हायर कर रखा होता है। ओवी के फादर ड्रग स्मगलर हैं और वो जेल में हैं। फिर साजू ओवी से कहता है कि तुम स्कूल से लेट आए हो और तुम्हें पता है कि कितना खतरनाक हो सकता था। ओवी कुछ नहीं कहता और अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन अब ओवी चुपके से रात को फिर से अपने दोस्तों के साथ एक बार में जाता है। वहाँ वही लड़की बार में आई होती है तो ओवी के दोस्त उसको उस लड़की से बात करने को कहते हैं लेकिन ओवी फिर से शर्मा जाता है। फिर इसके दोस्त और ओवी बार से बाहर जाते हैं सिगरेट पीने के लिए, लेकिन अब ये सिगरेट जलाने ही वाले होते हैं कि वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। वो ओवी के दोस्त को गोली मारकर ओवी को अपने साथ ले जाते हैं। असल में ये पुलिस वाले नहीं थे, ये लोग ओवी को किडनैप करने आए थे और ये लोग आमिर के लोग थे जो कि बांग्लादेश का डॉन था जिसने ओवी को पैसों के लिए किडनैप करवाया है। अब साजू महाजन से मिलने जेल जाता है और उसे ओवी के किडनैप के बारे में बताता है कि बांग्लादेश के डॉन आमिर ने ओवी को किडनैप कर लिया है। तो महाजन उसे आमिर की कैद से निकालने के लिए कहता है, लेकिन साजू कहता है कि वो अकेला ये काम नहीं कर सकता क्योंकि पूरे बांग्लादेश में डॉन आमिर का कंट्रोल है, वो वहाँ बहुत पावरफुल है। महाजन कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अकाउंट गवर्नमेंट ने सीज किए हुए हैं और मेरी टीम भी जेल में कैद है। तुम्हें मेरा काम करना होगा वरना तुम्हारा भी एक बच्चा है। साजू ये बात सुनकर घर आ जाता है और अपनी वाइफ से सारी बात डिस्कस करता है और उसे कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना होगा और इसे कहता है कि मैंने एक प्लान बनाया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाया जाता है जहां पर हम टाइलर को देखते हैं। वहां निक टाइलर से मिलने आती है और उसे ओवी के बारे में बताती है। तो टाइलर कहता है कि अगर ये काम बांग्लादेश में है तो गैस्पर वहीं पे होता है, उसे ये काम दे दो। तो निक कहती है कि ये काम तुम्हें ही करना होगा। टाइलर मान जाता है और ये लोग मिलकर प्लान तैयार करते हैं। फिर टाइलर पहुंच जाता है ढाका में। प्लान के मुताबिक टाइलर उन लोगों के सामने सरेंडर कर देता है। फिर निक की टीम और टाइलर की स्किल्स से ये लोग ओवी को छुड़वा लेते हैं। टाइलर ओवी को कोऑपरेट करने का कहता है और फिर निक को बताता है कि प्लान के मुताबिक शिप से बाहर जाने का रास्ता है। लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं तो शिप पर साजू हमला कर देता है। असल में साजू ने ही निक को छुड़वाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है और अब साजू निक को धोखा देकर ओवी को बगैर पैसे दिए टाइलर से लेना चाहता है ताकि उसे निक को पैसे ना देने पड़े और बगैर पैसे दिए साजू का काम हो जाए। यहाँ ओवी कहता है कि साजू हमारा ही साथी है तो टाइलर से कहता है कि इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ओवी टाइलर के साथ भागने लगता है। अब पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है तो पुलिस और साजू दोनों टाइलर के पीछे पड़ जाते हैं लेकिन टाइलर दोनों को चकमा देकर एक बिल्डिंग में छुप जाता है। फिर टाइलर निक को कॉल करता है और कहता है कि अब नेक्स्ट क्या करना है। तो निक उसे सारी बात बताती है कि साजू और महाजन ने हमें धोखा दिया है और हमें बहुत नुकसान हुआ है और हमारे काफी लोग भी मारे गए हैं। तो टाइलर कहता है कि ये ओवी को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि अब आमिर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतने में टाइलर पर हमला हो जाता है। टाइलर और ओवी एक जगह पर छुप जाते हैं। इतने में टाइलर अपने दोस्त गैस्पर को कांटेक्ट करता है जो इन्हें पिक करके अपने घर ले जाता है। यहाँ ओवी खाना खाकर सो जाता है। टाइलर और गैस्पर बातें करने लगते हैं। गैस्पर इसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो टाइलर बताता है कि इसका बच्चा कैंसर की वजह से फोत हो चुका है और आर्मी में काम की वजह से वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाया जिसका इसको दुख है। और बातों बातों में गैस्पर अब उसे कहता है कि आमिर बहुत पावरफुल आदमी है, वो आज नहीं तो कल ओवी को मार देगा। ओवी ने बचना नहीं है और उसे कहता है कि हमें ओवी को मार देना चाहिए, इसके बदले आमिर हमें अच्छे पैसे देगा। टाइलर इस पर गुस्से में आ जाता है और दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। इतने में ओवी वहाँ पर आकर गैस्पर पर गोली चला देता है जिससे गैस्पर की वहीं पर मौत हो जाती है। अब टाइलर को समझ आती है कि कितनी बड़ी गेम चल रही है। टाइलर को ये भी समझ आती है कि अब इसकी मदद एक ही शख्स कर सकता है और वो साजू है। फिर वो साजू को कॉल करता है और साजू इसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये प्लान बनाते हैं कि ओवी साजू के साथ चेक पोस्ट पार करेगा और टाइलर हर चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस वालों को उलझा देगा।
और ये इसी तरह प्लान के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन आखिरी चेक पोस्ट पर एक पुलिस वाला इन्हें पहचान जाता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है। इसी दौरान वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और निक अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंच जाती है। निक रॉकेट से हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है। तभी हम यहाँ देखते हैं आमिर के स्नाइपर को, जो साजू पर फायर करता है और साजू वहीं पर मर जाता है। अब वो स्नाइपर अगली गोली टायलर को मारता है और टायलर नीचे गिर जाता है, लेकिन निक को अब उस स्नाइपर की लोकेशन का पता चल जाता है और उसे निशाना लगाकर मार देती है। फिर टायलर को एक और गोली लगती है और टायलर ब्रिज से नीचे गिर जाता है और सबको लगता है कि टायलर की डेथ हो गई। अब निक ओवी को लेकर यहाँ से चली जाती है और आमिर इन्हें दूर से देखता रह जाता है। अब 8 माह गुजर जाते हैं। ओवी एक स्विमिंग पूल में आया होता है और दूसरी तरफ आमिर को एक होटल में देखते हैं, लेकिन आमिर जैसे ही वॉशरूम में जाता है वहाँ निक उसे गोली मार देती है और टायलर का बदला ले लेती है। दूसरी तरफ ओवी स्विमिंग पूल में कूदता है और जब बाहर आता है तो वो एक आदमी को देखकर स्माइल करता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। मूवी के सेकंड पार्ट का लिंक